नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 16वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 17वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मनी मानव व्यर्थ चिंता वाहते, अकस्मात होणार होऊन जाते, घडे भोगणे सर्व ही कर्म योगे, मती मंदते खेद मानी वियोगे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जे व्हायचे ते अचानक होऊन जाते। जीवनात ज्या घटना घडतात व जे काही भोगावे लागते ते पूर्वकर्मामुळे होय। अज्ञानी मनुष्य काही दुर्वल्यास दुख मानतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो होता है वह अचानक होता है। जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो मनुष्य को जो कुछ भोगना पड़ता है वह पूर्व कर्मों के कारण होता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कुछ गलत होने पर दुख महसूस करता है। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। मानवीय चिंता व्यर्थ है। ऐसे नपुंसक शब्दों के प्रयोग में मनुष्य की कमजोरी विशेष रूप से प्रकट होती है। ऐसे प्रयोगों में उत्तेजना दर्शाते हुए संबंधित के प्रति तिरस्कार का अभाव भी रहता है। किसी आदमी को पागल कहना भी एक तरह का सम्मान ही है। व्यक्ति पहले परवाह नहीं करता और फिर वह चिंता में बैठ जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, भले ही उसे यकीन हो कि जो होना है वो होना ही है और अपरिहार्य है। यह चिंता किसी प्रकार की सहायता नहीं करती। चिंता कोई ऐसी भावना नहीं है जिसे किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए उनसे बचने की कोशिश करने के लिए अपने मन में रखना पड़ता है। जिस प्रकार की भावना व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, केवल यही सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे विचार मन में आते रहते हैं मगर होता कुछ नहीं है। और जिस स्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता वह व्यर्थ की चिंता है। इसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं है। इससे बची हुई कार्यक्षमता भी धूल धूसरित हो जाती है। अतीत मनुष्य के हाथ से बाहर है और भविष्य के लिए कोई आशा नहीं की जा सकती। वर्तमान मनुष्य के हाथ में है और उसे सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता और फिर जो होता है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक छात्र जो पूरे साल काम को टालता रहा है, जब परीक्षा के निर्णय का दिन करीब आता है तो वह टूट जाता है, रोने लगता है। ऐसा ही सब जगह होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं समझता, लेकिन वह समय बीत चुका होता है। हालांकि फसल आएगी या नहीं और कितनी आएगी इस बारे में सामान्य तर्क तो किया जा सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। खेती के लिए की जाने वाली मेहनत बहुत हद तक उसके नियंत्रण में है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। जब भविष्य की चिंता करने से क्या लाभ? जो होगा सो होगा ही। जो होना है वो तो होगा ही, चाहे ब्रह्मा आ जाए तो भी विफल नहीं होगा। तीर छोड़ने से पहले और तीर चढ़ाने से पहले, तीर को खींचने से पहले, धनुष खींचने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय सावधानी बरतें तो फायदा है। ये चीजें भी मनुष्य के नियंत्रण में है। मनुष्य के कर्म उसके अपने होते हैं, सुख पर निर्भर नहीं है।
मनुष्य को जो कुछ भी भोगना है वह कर्म के अनुसार ही भोगना पड़ता है। जो लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते वे वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। चाहे व्यवहार में वे कितने ही बुद्धिमान क्यों न लगे, कर्म करते समय सावधानी न रखना बुद्धि की कमी का ही लक्षण है। और जो काम हमारे वश में नहीं है वह हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो पछताते रहना बुद्धि की हीनता का दूसरा लक्षण है। एक व्यक्ति को उन चीजों के लिए भगवान की इच्छा को समझना चाहिए जो उसके हाथ में नहीं है और बिना किसी पछतावे के संतुष्ट होकर रहना चाहिए। ठेविले अनंते तैसे चिरहावे चिंती असुद्यावे समाधान। अर्थात ईश्वर जैसे हमें रखता है वैसे ही रहेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन यह संतुष्टि मन में आती ही नहीं है। लोग इस अलगाव के कारण क्रोधित, दुखी, खेदी, मनस्ताप हो जाता है कि जो होना चाहिए वह या वैसा नहीं हो पा रहा है। समर्थ जी की दृष्टि से यह लोगों की मूर्खता है। अपने आवश्यक कर्म करते रहो और उसका फल न मिलने पर निराश मत हो, लेकिन मनुष्य ममत्व के साथ कर्तव्य निभाते प्रतीत होते हैं और भगवान के अलावा किसी भी इस ममत्व को बनाए रखना दुख का स्तोत्र है, या यूं कहें कि दुख का कारण है। इस श्लोक में वियोग शब्द की व्याख्या मृत्यु के रूप में करना भी संभव है। किसी की मृत्यु पर दुखी होना भी अज्ञानता है। इन अंतिम 4-5 श्लोकों में समर्थ जी ने मानव शरीर वैकल्पिक रूप से संसार की क्षणभंगुरता और इसके विनाश की अनिवार्यता को समझाया। रावण जैसे दुष्ट, महाशक्तिशाली और सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी मृत्यु के पास गया, वो उसकी मौत हो गई और बदनामी हुई सो अलग। इसलिए बुरी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी समय के अधीन होते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वाभाविक रूप से समय के द्वारा नष्ट होना ही है और अनेक प्रकार के रोग दुखों से ग्रसित होना ही है। और अगर आप सही कदम उठा रहे हैं और आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इसका अफसोस नहीं करना चाहिए। ऐसी नकारात्मक बातें कहने के बाद समर्थ व्यक्ति को कुछ रचनात्मक सुझाव भी दे रहे हैं, जिसे हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।